पीआर कार्ड कैंसिल हो सकता है, वीजा मास कैंसिल हो सकता है और गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेटस इफेक्ट नहीं होगा। आखिर सच क्या है? आज पूरा ब्रेकडाउन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा। The Governor and Council to cancel, vary, suspend, or impose new conditions on immigration documents, including permanent resident visas, as we just heard, and permanent resident cards. कनाडा के सेनेट में एक इमिग्रेशन बिल डिस्कस हो रहा था। ये सेक्शन गवर्नमेंट को पावर देता है कैंसिल करने की, सस्पेंड करने की, वेरी करने की या नए कंडीशंस लगाने की इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स पर। और ये सिर्फ टेम्परेरी वीजास तक लिमिटेड नहीं है, इसमें परमानेंट रेजिडेंट वीजास और परमानेंट रेजिडेंट कार्ड्स भी मेंशन किए गए थे। और यहीं से पैनिक स्टार्ट हुआ। लोगों ने पूछा, मास कैंसिलेशन का क्या मतलब है? क्या पीआर स्टेटस खत्म हो सकता है? क्या गवर्नमेंट एक साथ सबका कार्ड कैंसिल कर सकती है? आज हम पूरी डिबेट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये पावर यूज कब होगी? गवर्नमेंट का कहना है कि पावर सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में यूज होगी। पब्लिक इंटरेस्ट बिल में डिफाइन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स जो हैं, फ्रॉड, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी। मतलब ये कोई रैंडम डेली यूज वाली पावर नहीं है। एग्जाम्पल दिए गए डिबेट में फ्रॉड स्कीम, अगर हजारों वीजास गलत तरीके से इशू हो गए, साइबर अटैक, अगर आईआरसीसी सिस्टम हैक हो जाए और गलत लोगों को डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, अगर पीआर कार्ड्स गलत लोगों को चले गए, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे कोविड टाइम पे। मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली कोविड का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, पेंडेमिक के दौरान एप्लीकेशन आती रही, लोग ट्रैवल करते रहे, लेकिन आईआरसीसी लॉकडाउन में था, उनके पास पावर नहीं थी एप्लीकेशंस को पॉज करने की। इसका रिजल्ट क्या निकला दोस्तों? मैसिव बैकलॉग, लोगों को मंथ्स और इयर्स वेट करना पड़ा। उनका कहना है अगर ये पावर होती तो हम टेम्पररी पॉज कर सकते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीआर कार्ड वर्सेस पीआर स्टेटस, यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोजीशन इस बात पर यह है कि पीआर कार्ड स्टेटस नहीं है, पीआर कार्ड एक डॉक्यूमेंट है। स्टेटस जब मिलता है जब आप कनाडा लैंड करते हो, जब आप पीआर वीजा के थ्रू कंट्री एंटर करते हो, आपको लैंडेड परमिट रेजिडेंट स्टेटस मिलता है, वो आपका लीगल स्टेटस है। पीआर कार्ड सिर्फ एक प्रूफ है। अच्छा, डिबेट में एक एग्जाम्पल भी दिया गया, अगर किसी सिटीजन का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए, क्या वो सिटीजन रहना बंद हो जाता है? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है दोस्तों, नहीं। अगेन, पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप स्टेटस अलग है। सेम लॉजिक पीआर कार्ड पर अप्लाई किया गया। गवर्नमेंट ने कहा अगर पीआर कार्ड कैंसिल भी हो जाए, स्टेटस ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता। स्टेटस सिर्फ उस टाइम पे इफेक्ट होता है जब आप इनएडमिसिबल हो, आप सीरियस क्राइम करें या आप इलीगल एक्ट करें। ये इमिग्रेशन और रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स के अंडर होता है। अब बात करते हैं टेम्पररी वीजा वर्सेस परमानेंट रेजिडेंट। टेम्पररी रेजिडेंट वीजा TRV अलग कैटेगरी है। इसमें आता है स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, विजिटर वीजा। अगर वर्क परमिट कैंसिल हो जाए, आप काम नहीं कर सकते। अगर स्टडी परमिट कैंसिल हो जाए, आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन आज की डिबेट में एक और इंपॉर्टेंट बात क्लियर हुई, अगर वर्क परमिट कैंसिल हो, पर्सन का विजिटर स्टेटस स्टिल रह सकता है। मतलब वो कंट्री में रह सकता है लेकिन काम नहीं कर सकता। ट्रैवल करे बाहर तो शायद वापस एंट्री ना मिले भाई। ये डिफरेंस गवर्नमेंट हाईलाइट कर रही थी। पीआर वीजा वर्सेस पीआर कार्ड, अब ये भी समझ लो। एक और कंफ्यूजन क्लियर हुआ डिबेट में, परमानेंट रेजिडेंट वीजा और परमानेंट रेजिडेंट कार्ड अलग चीजें हैं। पीआर वीजा उन लोगों के लिए होता है जो अभी कनाडा नहीं आए। वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है सिर्फ एंट्री के लिए। जब आप एंटर होते हो तो आपका स्टेटस एक्टिवेट होता है। ये बिल ज्यादातर ट्रैवल डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने के लिए है, मतलब एंट्री स्टेज पर कंट्रोल करना। गवर्नमेंट का कहना है हम स्टेटस चेंज नहीं कर रहे, हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल की पावर ले रहे हैं। अब इसमें जो सेनेटर्स थे उनका कंसर्न था बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। अब आते हैं ऑपोजिशन साइड पर। एक सेनेटर ने बहुत ही क्लियरली कहा, यह कहना कि पीआर कार्ड कैंसिल करने से स्टेटस चेंज नहीं होता, यह मिसलीडिंग है। उनका जो बेसिकली आर्गुमेंट था, पीआर कार्ड ही प्रूफ है स्टेटस का। अगर कार्ड कैंसिल हो गया तो प्रैक्टिकली लाइफ में प्रॉब्लम होगी। वर्क कैसे प्रूफ करोगे, ट्रैवल कैसे करोगे, एंट्री कैसे लोगे? उन्होंने ये भी कहा आपके पास ऑलरेडी पावर है इंडिविजुअल केसेस कैंसिल करने की, तो
तो मास कैंसिलेशन की जरूरत क्यों है? ये वैलिड डेमोक्रेटिक कंसर्न है। अब इस पे जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था वो एक एक्सेप्शनल यूज था। ओनली गवर्नमेंट का जवाब आपको मैं बताता हूं। ये रूटीन पावर नहीं है, ये उनका कहना है, ये कैबिनेट लेवल डिसीजन होगा। गवर्नर इन काउंसिल अप्रूव करेगा इसको, पब्लिक को नोटिस मिलेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पब्लिश होगी और ये सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूज होगा। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, डिफेक्टिव पीआर कार्ड्स। कभी कभी लोग एड्रेस चेंज करते हैं, पीआर कार्ड रिटर्न टू सेंडर आ जाता है। ये रेजिडेंसी कंसर्न होता है और पर्सन ट्रेस नहीं होता। फ्रॉड की घंटी बच सकती है। ऐसी सिचुएशन में मास कैंसिलेशन और री इशू का पावर हेल्पफुल होगी। उन्होंने कहा यह पनिशमेंट के लिए नहीं है, ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए है। अब दोस्तों इसका रियल इंपैक्ट क्या होगा, मैं ग्राउंड रियलिटी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसकी जो लीगल थ्योरी है वो अलग होती है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो अलग है। अगर पीआर कार्ड कैंसिल हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है आपका ट्रैवल रुक जाएगा, एम्प्लॉयर कंफ्यूजन होगा, बैंक डॉक्यूमेंटेशन इशू हो सकता है। चाहे स्टेटस टेक्निकली रिमेन करे, प्रैक्टिकली डिफिकल्टी जरूर होगी। इसलिए आज की जो डिबेट हुई है वो बहुत ज्यादा इंटेंस थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, करंट सिचुएशन क्या है? ये बिल डिस्कशन स्टेज में था, अभी मास कैंसिलेशन का कोई एक्टिव ऑर्डर नहीं आया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि पीआर कार्ड्स कैंसिल किए जा रहे हैं। ये सिर्फ लीगल अथॉरिटी क्रिएट करने की बात है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के लिए। अगर आप लॉ अबाइडिंग परमानेंट रेजिडेंट हो, रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर रहे हो, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हो, फ्रॉड से दूर हो, तो भाई पैनिक करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन सिस्टम बहुत टाइट हो रहा है। इमिग्रेशन कनाडा अब फ्रॉड एग्रेसिवली डिटेक्ट कर रहा है, लार्ज स्केल इरेगुलेटरीज मॉनिटर कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर रहा है। इसीलिए केयरलेस होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंसल्टेंट चूज करते वक्त केयरफुल हो, फेक डॉक्यूमेंट से दूर रहो, रेजिडेंसी डेज मेंटेन करो। कनाडा अपॉर्चुनिटी देता है लोगों, लेकिन कंप्लायंस एक्सपेक्ट करता है। दोस्तों इंफॉर्मेशन से पावर मिलती है, फेयर से नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे लीगल अपडेट्स सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करूं तो कमेंट करो। स्टे अपडेटेड। मैं हूं काशिफ और ये था रियल एक्सप्लेनेशन कनाडा इमिग्रेशन डिबेट का। हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मस्ट है। अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो कुछ भी होता है सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।